नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके आने वाले यूपी टेट और सुपर टेट के लिए मैथमेटिक्स की क्लास, जो आपके लिए क्लास ही काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। हम तो वही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ना ज़्यादा हाई लेवल होगा, ना ज़्यादा लो लेवल होगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है यूनिट डिजिट, यानी इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। इकाई अंक जैसे, इकाई अंक का मतलब क्या होता है? यहाँ जैसे अगर कोई संख्या लिखी है, अगर कोई संख्या लिखी, उसका जो लास्ट डिजिट होता है, मान लो कोई संख्या लिखी, उसका जो लास्ट डिजिट होता है, अंतिम अंक होता है, वही क्या होता है? इकाई अंक होता है। जैसे कोई मान लो संख्या लिखी है, जैसे कोई मान लो संख्या लिखी है 2331, ठीक है, 2331, ये चीज़ आपने सब, ये तो सब आपको पता होगा, क्योंकि ये हम एक दो क्लास में सीख जाते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार ये चीज़ें, ठीक है। तो जैसे कोई संख्या लिखी मान लो 2331, हम इसमें पूछे कि इसमें जो इकाई अंक है वो क्या होगा। तो जो इसमें जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? वन होगा। क्या होगा? इकाई अंक होगा इसमें वन, ठीक है। इस तरीके से ये लास्ट डिजिट, जो संख्या का लास्ट डिजिट डिजिट होगा वही क्या होगा? इकाई अंक होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। ये चीज़ ये एग्जाम नहीं पूछी जाती, इस तरीके इतना ईजी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कैसे क्वेश्चन मिलेंगे वो देखेंगे हम आगे, ठीक है। चलिए, जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है, कोई संख्या मान लो गुणा के रूप में लिखी है, जैसे 23 × 30, ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है? हमें इसका निकालना है यूनिट डिजिट। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देखनी है, आपको एक चीज़ यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि इसमें क्या करना है आपको, इसमें पूरी संख्या को गुणा नहीं करना है। क्या है? पूरी संख्या को गुणा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें वो निकालना है इकाई अंक। तो क्या करें? केवल लास्ट डिजिट लेंगे। इसमें लास्ट डिजिट क्या है? इसमें जो लास्ट डिजिट है वो कितना? 3। इसमें लास्ट डिजिट कितना? इसमें लास्ट डिजिट 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिखा, ठीक है। इसमें हमने यहाँ पे 3 लिखा। और इसमें लास्ट डिजिट क्या है? इसमें जो लास्ट डिजिट है वो इसमें भी 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा, ठीक है। अब हम क्या करें? इनका हम कर देंगे आपस में गुणा कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, तो कितना है? 9। तो हमारा जो यूनिट 23 या 9 आ जाएगा, ठीक है। तो 23 × 13 का जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? वो निकल आएगा कितना? 9 निकलेगा। कितना निकलेगा? 9 निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे आगे और देखते हैं। जैसे और कोई संख्या दे रखी है, 52 48 इंटू में 48 56 और ये 3, ठीक है। हमें करना है इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट निकालना है। तो हमें किससे मतलब? केवल हमें उसी से मतलब है, हमें केवल लास्ट डिजिट से मतलब। किससे मतलब? केवल लास्ट डिजिट से ही मतलब है। इसमें लास्ट डिजिट से मतलब है, इसमें भी हमें लास्ट डिजिट से ही मतलब है, ठीक है। जो ये आई संख्या दे रही है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या करेंगे? हम 2 का गुणा हम करें किसी में? 3 में। 2 का गुणा हम किसी में करें तो कितना है? 6 आएगा। 6 निकल के आ जाएगा। तो हमें जो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा? तो जो इसमें जो हमारा लास्ट डिजिट निकलेगा वो कितना? 6 निकलेगा। कितना? 6 आएगा, ठीक है। ऐसे आगे और देखते हैं। जैसे 25 52 इंटू में 45 5 इंटू में 48 66, ठीक है। ये संख्या दे रखी है। क्या हम ये संख्या दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? इसमें यूनिट डिजिट निकालना। क्या हमें किससे मतलब? कि हमें लास्ट संख्याओं से मतलब कि हमें तो केवल लास्ट संख्या से तो मतलब है। तो इसमें लास्ट संख्या कितनी? तो इसमें जो लास्ट संख्या है वो कितनी है? 2 है। तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा इंटू में। यहाँ पे कितनी लास्ट संख्या? यहाँ पे लास्ट संख्या 5 है, तो मैंने 5 लिखा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लास्ट संख्या कितनी? 6, तो हमने यहाँ पे 6 लिखा। अब इनका हम आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 का गुणा हमने 5 में कितना है? 10 आया। कितना है? 10 आया। 2 का गुणा हमने 5 में किया, 10 आया, ठीक है। अब 10 का गुणा हम 6 में करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। तो हम यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? यहाँ यूनिट डिजिट हो जाएगा कितना? 0। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी, ये आपको ये सॉल्व पूरा सॉल्व नहीं करना। क्या है? एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देनी, जब अगर कोई संख्या गुणा के रूप में लिखी है, अगर कोई संख्या गुणा के रूप में लिखी है, ठीक है, और उसमें 2 का मल्टीपल आ रहा हो, या 2 आ रहा हो, या 5 आ रहा हो, या उनके कोई मल्टीपल आ रहे हो, या इनके कोई मल्टीपल आ रहे हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा इनका जो यूनिट डिजिट होगा, चाहे संख्या कितनी बड़ी हो, तो इनका यूनिट डिजिट वो हमेशा कितना? वो 0 होगा, ठीक है। हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही होगा। आपको क्या देखना है? 2 देखना हो, 5 देखना हो उसमें। 2 देखना है, 5, या कोई 2 का मल्टीपल हो, या कोई 5 का मल्टीपल हो, ठीक है। या कोई 2 का मल्टीपल हो, और 2 का मतलब
ऐसा नहीं एक साथ होना चाहिए, ये भी मतलब गुणांक रूप ये यहाँ पे लिखा है 2 लिखा है तो यहाँ पे क्या है 5 लिखा है, और 2 5 आना चाहिए, ठीक है, तभी उसका जो यूनिट ये है वो क्या है वो शून्य होगा, ठीक है। जैसे आगे देखते हैं, और जैसे 48 25 इंटू में 48 54, इसमें यूनिट डिजिट क्या हुआ, इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, हमने इसमें लास्ट डिजिट देखा, इसमें लास्ट डिजिट क्या है 5 है, और इसमें लास्ट डिजिट क्या है, इसमें लास्ट डिजिट है 4, इन 2 का मल्टीपल 4 है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, हमने क्या बताया था, अगर 5 आ जाए 5 से कोई मल्टीपल हो या 5 हो, 2 का कोई मल्टीपल हो या 2 हो, तो जो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा, शून्य ही रहेगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, इसका यूनिट डिजिट होगा वो होगा शून्य, कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं हम आगे, जैसे संख्या दे रखी है 48 58 इंटू में 48 72 इंटू में 48 76, ठीक है, ये संख्या दे रखी है, हमें करना है इसका यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें लास्ट डिजिट क्या 8 है, इसमें जो लास्ट डिजिट है वो 8 है, इंटू में इसमें लास्ट डिजिट कितना 2 है, इंटू में इसमें लास्ट डिजिट कितना है, इसमें लास्ट डिजिट है 6, ठीक है। हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना, तो क्या करेंगे, हम 8 का गुणा हमने किया 2 में, 8 का गुणा हमने किया 2 में, कितना है 16 आया, यहाँ पे हमने 16 आया, ठीक है। आपको ऐसा नहीं 16 गुणा इंटू 16 इंटू 6 नहीं करना है, क्या करना है, केवल हमने यहाँ से लास्ट डिजिट यहाँ से फिर से उठाया 6, हमने यहाँ से 6 उठाया, ठीक है, और 6 को उठा के मैंने इसमें मल्टीपल कर दिया, कितना 36 आया, तो 36 तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाए, तो इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा वो होगा कितना 6, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब आगे देखेंगे और एक नया तरीका कॉन्सेप्ट, जैसे अगर कोई संख्या लिखी उसको आप पावर के रूप में लिखे तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो अगर कोई संख्या पावर के रूप में लिखी है और कोई किसी संख्या पावर लगी तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, हम ये देखते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है, जैसे यहाँ पे 256 लिखी है, ठीक है, इस पर कोई पावर लगी है, कितनी पावर मालूम, और 36 पावर लगी, ठीक है, इसे पावर लगी 36, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हुआ, तो इसका यूनिट डिजिट है वो क्या होता है, इसका यूनिट डिजिट कितना, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, कैसे देखो यहाँ पे 2 3 पॉइंट, जैसे यहाँ पे ध्यान देनी, देखो जैसे 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 यहाँ 0 लिखा है, ठीक है, 0 लिखा है, जीरो पर कोई भी पावर लगी है एक्स वाई, जीरो पर कोई भी पावर लगी है तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना 0 ही होगा, क्या होगा 0 ही होगा, उन्हें यहाँ पे 0 लिखा। जैसे 1 पे कितनी पावर लगी है, जैसे 1 पे कितनी पावर लगी तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो उसका यूनिट डिजिट भी कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही 1 पे हो गया, 2 पे, और यहाँ पर 6 पे 5 पे, अगर यहाँ 5 पे कितनी भी पावर लगी तो इसका जो लास्ट डिजिट है यूनिट डिजिट वो कितना होगा 5 ही होगा, ठीक है। ऐसे 6 पर चाहे कितना भी पावर लगा है, 6 पे कितना ही पावर लगा तो जो यूनिट डिजिट उसका कितना 6 ही रहेगा, कितना रहेगा 6 ही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से निकाल सकते हो। जैसे क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है, आपको ये ध्यान देना 0 156 0 1 5 6, इस पर चाहे कितनी 0 1 5 और 6 इन पर चाहे कितने भी पावर लगी हो तो इनका जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा सेम संख्या ही रहता है। जैसे 5 0 को कितनी पावर लगी तो यूनिट डिजिट कितना होगा 0 होगा, 1 पे कितनी पावर लगे उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 1 ही होगा। जैसे 5 पे कितनी पावर लगी तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 5 ही होगा। जैसे 6 पे कितनी पावर लगी तो उसका यूनिट कितना होगा 6 ही होगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 48 85, ठीक है, 48 85 48 85 48 56 56 60, ठीक है, 56 60। अब इन पर कोई पावर लगी है, मान लो कितनी पावर लगी है एक्स वाई जेड, मान लो 48 56 52 ये पावर लगी, ठीक है। इस पर 23 46, इस पर 48 और 49 ये पावर लगी इन पर, ठीक है। इनका हमें क्या करना है यूनिट डिजिट, क्या निकालना है इनका यूनिट डिजिट निकालना है। तो इनका यूनिट डिजिट क्या हुआ, हमने क्या बताया था इस संख्या का संख्या पे जैसे 0 पे 1 पे 5 पे 6 पे चाहे कितनी पावर लगी हो उनका जो यूनिट डिजिट है वो सेम ही रहता है। तो हमारे में हमने देखा यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है वो कितना, इसमें जो लास्ट डिजिट है वो कितना 5 है। तो लास्ट डिजिट 5 है, इस पर हमने बताया था 5 पे कितनी पावर लगी उसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा 5 ही रहेगा। तो इसका जो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो इसका जो यूनिट डिजिट है वो होगा 5 ही होगा, ठीक है।
और यहाँ पे कितना 6, मेरे क्या होता है 6 पता कितनी पावर हो, यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा, तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 6 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 0, 0 पता कितनी पावर, यूनिट डिजिट क्या होगा 6 ही होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 6 होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, जैसे 0, 1, 5 और 6, यानी बच्चा कितनी भी पावर हो हमेशा संख्या वही रहती है, जो यूनिट डिजिट है वही रहता है। ठीक है, आप नोट कर सकते हो उसको 0, 1, 5, 6। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हम आगे बात करते हैं 4 और 9 के लिए कि यार इस संख्या का लास्ट ये 4 है या 9 है, और उस पर क्या पावर, और उसमें पावर लगे तो उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे 4 है और 9 है। ठीक है, कितनी 4 संख्या कोई है और ये संख्या है 9। ठीक है, और इस पर एक चीज़ और ध्यान देनी, यहाँ पे 4 और 9 के लिए हम बात करते हैं। ठीक है, 4 और 9 के लिए, और पावर ऑड है, पावर क्या ऑड है, यानी और पावर ऑड है यानी विषम है। ठीक है, और पावर इवन यानी सम है। तो क्या होगा, ठीक है, तो देखो अगर मान लो कोई 4 किसी संख्या का लास्ट ये 4 दे रखा है, उस पर पावर लगी है, मान लो पावर है ऑड यानी सम, विषम पावर है, यानी विषम पावर लगी है उस पर, तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा। तो देखो जैसे यहाँ पे 4, यहाँ समझ लेते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक, यहाँ पे 4, ये 4 लिखा है। ठीक है, यहाँ लिखा है 4 ही, और 4 पे हमने पावर लगा दी 2, 4 पावर कितनी लगा दी 2 लगी, ये क्या 4, 2 क्या समय, 2 क्या समय। ठीक है, 2 है सम, तो हमें 4 का वर्ग किया कितना था 16 आ रहा है, 16 यहाँ पे आया 16। ठीक है, तो इसका लास्ट डिजिट कितना होगा, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6 होगा। ठीक है, जब पावर क्या, जब पावर है इसमें क्या सम पावर है यानी और वो इवन पावर है, अगर इवन पावर होगी तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो होगा कितना 6। ठीक है, और इवन है यानी कि जैसे मान लो 4 पे पावर लगा दी हमने 1, 4 पावर 1 लगा दी तो कितना आ रहा है, तो 4 पे पावर 1 लगाई तो हमने आ रहा है कितना आ रहा है 4 आ रहा है, कितना आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, एक क्या है, एक क्या विषम संख्या है, एक क्या विषम है, तो अगर 4 पावर सम है तो 6 आएगा, और 4 पावर विषम है तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। और ऐसे ऐसे हम 9 के लिए बात करते हैं, अगर 9 पे पावर क्या है सम है यानी पावर क्या है ऑड है, वो सॉरी इवन है, तो क्या आएगा, और 9 पे पावर इवन है तो क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, कैसे देखो मान लो 9 है, ये लिखा है 9। ठीक है, ये 9 पे हमने पावर लगा दी सम, 9 पावर के सम लगा दी, तो 9 का हमने वर्ग किया कितना 81 आया, 81 ही तो आया। ठीक है, 9 का स्क्वायर किया तो 81 आया, तो लास्ट डिजिट क्या है इसका, तो लास्ट डिजिट हो गया हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अगर पावर 9 पर पावर सम है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, और पावर विषम है जैसे पावर हमने लगाई विषम यानी 1, 9 की पावर की 1 तो कितना था 9 आ रहा है, अगर 9 पे पावर विषम है तो 9 आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे क्वेश्चन दिया 55 44 की पावर है 248, तो हम सबसे पहले लास्ट डिजिट देख, लास्ट डिजिट क्या हमारा, तो हमारा जो लास्ट डिजिट है वो कितना 4 है। ठीक है, तो लास्ट डिजिट 4 है, अब देखा 4 है तो पावर क्या है, पावर सम है या विषम है, तो हमने देखा पावर तो सम है, तो हमने पावर सम के लिए क्या बताया था, तो पावर सम के लिए बताया था हमने कितना आएगा 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका इन डिजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इधर देखते हैं 46 से 1 की पावर है 259, हमने देखा लास्ट डिजिट क्या हमारा जो लास्ट डिजिट है वो कितना 4 है, हमने देखा अब पावर कैसे लगी, पावर तो इस पर ऑड इन विषम है, पावर क्या ऑड है, तो पावर ऑड के लिए हमने क्या बताया था, पावर ऑड के लिए बताया अगर 4 पे पावर ऑड है तो बनाएगा, 4 पे पावर सम है तो 6 आएगा, तो हमने देखा 4 पे तो पावर भाई यहाँ पे ऑड है तो यहाँ पे कितना आएगा आंसर हमारा बन जाएगा 4 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे और देखते हैं, यहाँ 48 69, तो 48 69 की पे पावर 256 है, कितना 256, लास्ट डिजिट क्या है इसका, जो लास्ट डिजिट है वो है 9, तो उन्होंने बताया था 9 पे अगर पावर सम है तो 1 आएगा, 9 पे पावर विषम है तो 9 आएगा, तो हमने यहाँ पे देखा तो 9 पे तो 256 यानी कि पावर तो हमारी सम है तो कितना आएगा, तो इसका जो पावर सम है तो यूनिट डी निकल जाएगा 1। ठीक है, कितना निकलेगा 1 निकलेगा। अब इधर देखते हैं 48 99, तो 48 लास्ट डिजिट क्या है इसका, जो लास्ट डिजिट है वो है 9,
लास्ट ये तो 9 है, लेकिन इसकी पावर सम है या विषम है, तो हमने देखा पावर तो भाई विषम है, इवन है। पावर क्या है, विषम है, पावर है विषम, ठीक है, यानी विषम है, ऑड है, ठीक है। तो पावर ऑड है तो क्या आएगा, तो 9 ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। आगे जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर किसी ने पहले से यूनिट पढ़ा होगा, तो जैसे 4 का भाग देकर निकालते हैं, जैसे किसी संख्या पावर कितनी रहेगी तो उसमें 4 का भाग देकर निकालते हैं। तो आप लोगों ने एक चीज़ सोचा कि मतलब उसमें 4 का ही भाग क्यों देते हैं, उसमें 4 का भाग ही क्यों देते, 5 का क्यों नहीं देते, 6 का क्यों नहीं देते। तो देखो एक चीज़ समझो यहाँ पर, जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है, जैसे 2 लिखे हैं, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, और 2 की पावर लिखा है 5 यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है, यानी 16 होता है, यानी कि 6 होता है, यानी कि 16 लिख लो या 6 लिख लो, कोई यूनिट लिखना है, 16 लिख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब बारी आती है 2 की पावर 5 की। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, कितना होता है, 32 होता है, यहाँ पे 32। तो यूनिट कितना होगा, यहाँ पे यूनिट होगा, यहाँ पे 2 होगा। तो एक चीज़ देखो, इसमें 4 का भाग इसीलिए देते हैं क्योंकि प्रत्येक 2 की पावर 4 के बाद नहीं, दो जैसे मतलब 2 ही नहीं, किसी कोई भी संख्या हो सकती है हमारा, ठीक है। प्रत्येक पावर 4 के बाद जो यूनिट डिजिट होता है वो रिपीट होता है, क्या होता है, यूनिट डिजिट होता है वो रिपीट होता है, इसलिए हम 4 का भाग देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 2 की पावर 1 था, यहाँ 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 1 कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है, तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 2 ही तो आ रहा है रिपीट होके। तो इसीलिए हम क्या देते हैं, इसीलिए हम इसमें उस संख्या में 4 का भाग देते हैं, ठीक है, उसमें क्या देते हैं, 4 का भाग दे देते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है, ये जैसे 2557 की पावर ऑफ 57, ठीक है। एक इधर रखे, 257 पावर ऑफ 57 लिखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है इसमें क्या, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देंगे 4 से भाग, कितना देंगे, 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बचेगा, तो वही हम जो लास्ट डेट होगा उसके ऊपर पावर लगा देंगे। तो यहाँ पर 7 लिखा है, ये 14 जो कितना होता है, 56 होता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो 7 के ऊपर 1 लगा दें, तो हमारा जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो कितना, 7 निकल के आएगा, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट निकलेगा, कितना निकल के आएगा, 7 बेर निकल के आएगा, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखनी है आपको, जैसे यहाँ पे चाहे पावर कितनी भी हो, कितनी भी संख्या की हो, जैसे मान लो ये है, ठीक है, जैसे 58, 56 और ये 53, ठीक है, ये पावर है, इतनी बड़ी पावर लगी है, मान लो इस पर इतनी बड़ी पावर लगी, तो आपको क्या करना है इसमें, आप सोच रहे हो अब हम मतलब पूरे में भागते हैं या अब मतलब इसमें भाग किस संख्या हमने। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि चाहे कितनी बड़ी पावर लगी हो, चाहे कितनी बड़ी पावर लगी हो, आपको केवल लास्ट के 2 डिजिट में भाग दे के देखना है, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है, ठीक है। क्या करना, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है। जैसे अब यहाँ पर हम 4 का भाग देते हैं, ठीक है, 4 का हमने भाग दिया इसमें, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1, 4 एकम 17, हाँ, तो रिमाइंडर बचेगा 1, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर हमारा 1 बचा, तो 7 की पावर 1, यानी कि तो इसका यूनिट डिजिट होगा वो कितना, 7 ही आएगा, कितना आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छा, संख्या पावर, चाहे पावर के रूप में कितनी बड़ी संख्या, कितनी बड़ी पावर लगी उस पर, आपको केवल लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है, किसमें देना, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 56, ठीक है, इस पर पावर लगी 24, नहीं ये नहीं लो, ये इसका रूल तो आपको पता ही, 6 बजा कितनी पावर यूनिट 6 ही आता है। कुछ संख्या और ले लो, यहाँ पे 53 ले लो, ठीक है, 53, ये 53 है, ये 53 की पावर 24। अब हम इसमें देंगे 4 से भाग, तो 4 से भाग क्या पूरा पूरा जा, कोई जीरो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर या जीरो बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है जीरो, तो आपको 3 की पावर जीरो नहीं लिखना है, क्या लिखना है, 3 की पावर 4 लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, 3 की पावर 4, आपको 3 की पावर लिखना है 4, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देनी है आपको, और जैसे संख्या और हम 4 से भाग देते हैं और कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, रिमाइंडर जीरो आता है, तो इस संख्या दी होती है उसको हम पावर लगाते हैं 4, क्या लगाते हैं, पावर 4 लगाते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे हमने 4 का भाग 24 में दिया, तो हमारा जो रिमाइंडर बच के आ रहा था वो बच के आ रहा था जीरो, जीरो बच के आ रहा था रिमाइंडर, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पे 3 संख्या लास्ट डिजिट लिया, तो लास्ट डिजिट पे 0 रिमाइंडर आया था। रिमाइंडर 0 मतलब पावर 0 लगाने के बजाय कितने लगाई, 4 पावर लगाई। आपको भी ये चीज़ ध्यान देनी, पावर 0 नहीं लिखनी, क्या रखना, 4 लिखना, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें।